हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस। क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जो था एप्लीकेशन था ट्रिग्नोमेट्री का, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 12 नंबर के आसपास का क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग चलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें एपी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, बच्चों ने बोला है एपी पढ़ाइए सर, तो हम पहले एपी चलाएंगे, एपी पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग इसके बाद एल्जेब्रिक ही पूरा कंप्लीट करेंगे। एल्जेब्रिक आपका ऑलमोस्ट 20 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड में। तो इसके बाद और कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के देते रहेंगे। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। इसके बाद अलजेब्रा और एक मेंसुरेशन में हमने एक पार्ट खत्म कर दिया है, एरिया सर्कल वाला, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और उसमें एरिया सर्कल वाला आपको कन्वर्ट करना है, अगर दोनों कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 10 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, आज टाइम नहीं है ज्यादा, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज कल से चालू करेंगे। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन पार्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक बोल सकते हैं इट इज अ सीक्वेंस नंबर जिसका हमें क्या हो, जिसका डिफरेंस हो। ठीक है, एक सीक्वेंस में नंबर चल रहा है, उसका डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम उसको एपी बोल सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लिख लेते हैं, लिख लो, लिखो एपी। एपी एपी जिसे बोलते हैं हम, या फिर इसे ऐसे करो, पहले लिख लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, छोटा दिख रहा होगा ना, बड़ा लिखेंगे क्योंकि तो छोटा दिखता है बड़ा लिखेंगे, बच्चे कहते हैं छोटा दिखता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब तो दिख ही रहा होगा, प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपी, इसका शॉर्ट फॉर्म है, यही यूज करेंगे हम लोग पूरे चैप्टर में, सिर्फ एपी एपी यूज करेंगे, बार बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब एपी क्या है बताओ? बताओ, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट, और इसका डिफरेंस हमें क्या हो, सेम हो, सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। लिख दो, लिखो इसको, इट इज अ सीक्वेंस नंबर ऑफ, it is a sequence number of क्या बताओ? इट इज अ सीक्वेंस नंबर ऑफ, क्या बताया था अभी हमने आपको, जिसका डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट तो सेम हो, सच दैट, लिख लो, सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, लिख लो, यहीं लिख देते हैं, इज कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी हो गया। एपी क्या है? इट इज अ सीक्वेंस नंबर ऑफ सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका एपी पता चल गया। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग बताओ? अब इसके बाद सीक्वेंस क्या है, जरा सीक्वेंस बता दो। सीक्वेंस देखो क्या होता है, लिखो सेकेंड पॉइंट, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है भाई, बताओ ना, सीक्वेंस क्या है, क्या हो सकता है? इट इज अ सेट ऑफ नंबर, बताओ, इट इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन अ डिफरेंट कंडीशन या डिफरेंट ऑर्डर। क्या बोल सकते हैं? इट इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन अ डिफरेंट कंडीशन या डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, लिख लो, अरेंज इन अ, it is a, it is a set of number, it is a set of number या numbers arrange in definite order, arrange in definite
ऑर्डर, ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर, ठीक। ये पता चल गया हम लोग को सीक्वेंस क्या होता है। एक हम नंबर जो होता है, एक इट इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है। हम एक नंबर होता है जो अलग अलग नंबर, उसको हम सेट करते हैं एक ऑर्डर में, अलग अलग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, एग्जांपल्स ले लें, एग्जांपल्स ऑफ एपी लिखो, कुछ समझ लो, एग्जांपल्स भी समझ लो, एग्जांपल्स ऑफ एपी, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ एपी। एपी क्या हो जाएगा बताओ। हम ये बोल सकते हैं ऐसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, कहाँ पहुंच गया 100। ये भी क्या है, एग्जांपल्स ऑफ एपी है। एक ये बोल सकते हैं 100 70 40 10 ऐसे 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 चलता चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। ये भी ऑर्डर है आपका। और क्या बोल सकते हैं हम बताओ, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, और क्या एग्जांपल, ये भी तो एग्जांपल है इसका। ये 4 4 4 4 4 ऐसे चलता चला। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें देख लो हमने क्या बोला था, इट इज अ सीक्वेंस नंबर सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंस क्या है, 2 - 1, इसमें क्या हो रहा है +1, इसमें क्या हो रहा है +1, इसमें क्या हो रहा है +1, ऐसे ऐसे जब +1 होते हैं 100 पहुंच जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसका सीक्वेंस देख लो, इसमें क्या हो रहा है -30, इसमें क्या हो रहा है -30, और इसमें क्या हो रहा है -30, और ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें +0 हो रहा है, +0 हो रहा है, +0 हो रहा है, +0 हो रहा है, ऐसे इसका सीक्वेंस चलता चला जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, एपी हो गया। इट इज अ सीक्वेंस नंबर सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। इसका डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये एपी हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब इतना पता चल गया, इसको नोट करो, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एपी पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के एपी होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। नोट कर लिया, अगर नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना, हम इसको रफ करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर करने के लिए। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे तभी चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे आगे क्वेश्चन, वरना क्वेश्चन नहीं होंगे आपके, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। चलो, टाइप्स ऑफ एपी, दो टाइप्स ऑफ एपी होते हैं, एक फाइनाइट एपी, एक इनफाइनाइट एपी, ठीक है। लिख लो टाइप्स ऑफ एपी, थर्ड पॉइंट, ठीक है। क्या है टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ एपी, क्या टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ एपी क्या दो होते हैं हमने बताया ना, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट में क्या होता है, एपी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है लिमिटेड टर्म्स होंगे, और इनफाइनाइट में क्या होगा, अनलिमिटेड टर्म्स होंगे, ठीक है। एपी अनलिमिटेड टर्म्स होंगे, ठीक है। लिख लो कौन कौन से होते हैं, फाइनाइट एपी, सॉरी लिख लो ए, फाइनाइट एपी, क्या फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी क्या होता है, हाँ, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो कितने लिमिटेड टर्म्स होंगे, कैसे होंगे, लिमिटेड टर्म्स होंगे फाइनाइट एपी में, ठीक है। तो फाइनाइट एपी में क्या होगा, द एपी हैज, द लिख लो द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स, limited terms, the AP has limited terms is called finite AP, is called finite AP, is called finite AP। अब हम क्या पढ़ेंगे, इनफाइनाइट एपी।
इनफाइनाइट एपी में क्या होता है, अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं। लिख लो बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी क्या है लिखो, द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स। अनलिमिटेड टर्म्स का मतलब क्या, जैसे एक से लेके 1 2 3 4 आपका होते, जैसे एक पॉइंट आएगा जहां पे वो रुकेगा। आप जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, उसके बाद में चलता गया, या 1000 पे रुका या 2000 पे रुका, कहीं ना कहीं रुकेगा, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट एपी। और अनलिमिटेड इनफाइनाइट एपी में क्या, अनलिमिटेड टर्म्स 2 4 6 चलता चलता जा रहा है, हमें पता ही नहीं है, चलते ही चला जा रहा है, उसका कोई पता ही नहीं है कहां रुकेगा जाके, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एपी। द टर्म द एपी, लिख लो, द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स, ठीक है, यार नहीं चलेगा, अनलिमिटेड टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, ठीक है। अब देखो, हमने बता दिया फाइनाइट एपी क्या है, जिसमें लिमिटेड टर्म्स होंगे, जो टर्म्स होंगे चलते जाएगा, कहीं पे रुकेगा। 100 हुआ, 200 हुआ, आपको मतलब आप कहेंगे यहाँ पे रुक गया है, चल के इतने स्टेप के बाद वो रुक गया है, तो क्या हो जाएगा, इतने टर्म्स के बाद रुक गया, चलते चलते चला गया, तो क्या होगा, फाइनाइट एपी हो जाएगा। और इनफाइनाइट एपी में क्या होगा, चलता जा रहा, हमें कुछ पता ही नहीं कहाँ पे वो रुकेगा, ठीक है, उसका अंत कहाँ पे होना हमें नहीं पता, तो इनफाइनाइट एपी हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब देखो फॉर्मूला देख लो, इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया हो तो इसे रफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला देखते हैं, नहीं इसका फॉर्म देखते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर फॉर्मूला देखेंगे। पहले इसका फॉर्म देख लें किस फॉर्म में आएगा, तो उसके बाद फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक। चलो नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना, हम रफ करते हैं। The general form of EP, 4 पॉइंट लिख लो, जनरल फॉर्म ऑफ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे हो गया, देखो a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे तो करेंगे, a प्लस 2d, a प्लस a प्लस 2d, a प्लस 3d, और a प्लस 4d, a प्लस 5d, ये क्या हो जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, ये इसमें एक चीज और देखना, आपको क्या पता चल रहा है देखने से, ये कौन सा टर्म है, अरे ये चलता जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, इसका कोई पता ही नहीं है, तो कौन सा टर्म हो जाएगा, बताओ, इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट एपी या इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, या इनफाइनाइट टर्म्स। दूसरा देखो, ये मान लो, ये नहीं मान लो, ठीक है, ये फर्स्ट, ठीक है। अब ये दूसरा देखते हैं, एक और देखो, इसमें क्या,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए एन nth टर्म, ए एन nth टर्म, ठीक है। n क्या होता है? nth टर्म, ठीक है। लिख लो, a क्या है? फर्स्ट टर्म, a क्या है? फर्स्ट टर्म, d क्या है? कॉमन डिफरेंस, देखो वेयर एस, ठीक है, a फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद में क्या है? d कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ए एन क्या है? nth टर्म है, और उसके बाद इसमें कुछ और है? एन है ना, बस एन लास्ट टर्म और एन नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन लास्ट टर्म और एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन में तो ये इतना ध्यान लो, a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ये क्या हो गया आपका? टर्म्स हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स ना। अब देखो इसमें, देखो एक चीज और देखना, देखो इसमें जैसे ये आएगा, इसमें रिप्रेजेंट करने को ये a2 आ जाएगा आपका टर्म पे होगा, इसको a3 होगा, a4 होगा, a5 होगा, a6 होगा, ठीक, ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा, वो होता है, वहां पे आएगा क्वेश्चन। इसको a1 मान लेंगे, ये a2, a3, a4, a5 ऐसे करके। ऐसे ये भी होगा, जैसे a1, a2, a3, a4, a5, a6, ऐसे ऐसे ये nth टर्म हो जाएगा। क्या? nth टर्म, ठीक है। अब ये बताओ इसमें एक चीज और देखो, हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। अरे इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे भाई? यही तो करेंगे, a2d निकालना है तो a2 माइनस a1, a2 क्या है? a प्लस डी माइनस a1 क्या है? a है, तो ये a कैंसिल, तो क्या बचेगा? यहाँ पे d बचेगा, कॉमन डिफरेंस दिया। ऐसे a3 माइनस a3 माइनस कॉमन डिफरेंस, ठीक है, d कॉमन डिफरेंस d, a3 माइनस a2, a3 क्या है आपका? a3 है a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी, तो मानी मतलब इसका मतलब माइनस a प्लस डी, ये ऐसे, ठीक है, a प्लस डी माइनस a प्लस डी, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2d और ये माइनस a और ये प्लस माइनस d, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ध्यान से, a कैंसिल और यहाँ पे 2d में d गया तो क्या बचेगा? d, तो कॉमन डिफरेंस क्या बचा? d। तो ऐसे ही चलते चले जाएगा, तो ap कॉमन डिफरेंस d, मतलब कांस्टेंट टर्म रहेगा, मतलब कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा, जो डिफरेंस होगा कांस्टेंट। देखो यहाँ पे d है, यहाँ पे d है, यहाँ पे d है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा d, ऐसे इसमें, ठीक है। इसको नोट करो, उसके बाद नोट करने के बाद में चलते हैं नेक्स्ट इसके फॉर्मूला देख लेंगे कुछ, और उसके बाद में हम लोग फॉर्मूला देखने के बाद में फिर इसके बाद में इसको खत्म करेंगे। आज इंट्रोडक्शन ही देंगे सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो क्या बोलते हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम चलते हैं, रफ करते हैं इसको, ठीक है, पॉज करके नोट कर देना। कल हम एक्सरसाइज चालू कर देंगे
और इस चैप्टर में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा इस चैप्टर में, ठीक है। हम देखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड फाइंड द लास्ट टर्म। तो कैसे लिखेंगे, कैसे क्या यूज करेंगे? फिर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, number of term, number of term and find the last term, and find the last terms। ठीक है, देखना कैसे करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है ए एन, लिख लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d, ठीक है। ये हमने आपको अभी बता ही दिया है। ये फॉर्मूला जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये फॉर्मूला आपके चैप्टर में, ठीक है। इसी पे सब कुछ सॉल्व होना है, इतना ध्यान रखना। अब ए एन क्या है, हमने बताया था आपको, ए एन क्या है यहाँ पे बताओ। ए एन हो जाएगा आपका लास्ट टर्म, ए एन क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। आपको अभी तो बताया था मैंने, ए एन क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ये सारी चीजें बता चुके हैं हम। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये फॉर्मूला और ये चीज समझ में आ गया। ये चीज अगर समझ में आ गया है तो एक एपी ले लेते हैं, 5a, चलो देखो यहाँ पे एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 5 8 11 14 17, ऐसे ऐसे चलता 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 चला जाएगा 20, और ऐसे ऐसे जाते 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 ए एन टर्म, ए एन टर्म, ठीक है। 5 8 11 14 17 20 ऐसे चलते चले एन टर्म। हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या करेंगे, ए एन टर्म, ए एन निकाल लेंगे, बताओ, ए एन निकाल लेंगे, ए एन टर्म निकालना है मुझे, तो बताओ कैसे निकालेंगे। नहीं छोड़ो, छोड़ो इसको, छोड़ो अभी, एन छोड़ो, इसमें A12 ऐसे चलते चलते चला गया A12, ठीक है, A12 क्या, A12। अब बताओ क्या करेंगे, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया है आपको, 5 8 11 14 17 20 A12। तो अब बताओ इसमें क्या पता है, ए पता है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, और इसमें और क्या चाहिए इसमें बताओ, अरे लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमें निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है, तो क्या चाहिए और बताओ। तो लास्ट टर्म, इसमें क्या निकालना है, लास्ट टर्म, ठीक है, फाइंड द लास्ट टर्म, लिख लो, फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म, इसमें हमें निकालना है लास्ट टर्म्स, ठीक है, लास्ट टर्म, ठीक, क्या निकालना है, फाइंड द लास्ट टर्म्स, ठीक है। उसके बाद में अब ए पता है, उसके एन पता है, एन क्या है, एन क्या है, एन A12, एन क्या हो जाएगा, 12 दे दिया गया है। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 लिख लो, A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, तो क्या बचेगा 3, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 3, आपका कॉमन डिफरेंस 3 पता चल गया, कॉमन डिफरेंस 3 पता चल गया। अब बताओ इस फॉर्मूला को लगा दें, लास्ट टर्म निकालना है, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। फर्स्ट टर्म पता है हमें, फर्स्ट टर्म पता है 5 है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, और प्लस एन, एन क्या पता है हमें 12 है, एन क्या पता है हमें 12 है, ठीक है, एन पता है हमें 12 है,
12 माइनस 1, डी हमने निकाला, कॉमन डिफरेंस 3 आया है, 3, ठीक है। तो 5 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 33, और क्या आ जाएगा 33 प्लस 5 क्या हो जाएगा 38। ए एन टर्म, लास्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा 38, ठीक है, क्या आ जाएगा 38। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखना लास्ट टर्म निकालने के लिए या nth टर्म निकालने के लिए, ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो। एक फॉर्मूला और बताएंगे, सम ऑफ टर्म्स एपी का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एपी, उसके बाद में फिर हम इंट्रोडक्शन आज खत्म करेंगे, उसके बाद में फिर कल से नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज, चलो नोट कर लिया होगा, ठीक है। नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना, हम रफ करते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल रफ करते हैं इसे। अब देखो क्या है ये, देखो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एपी, सम ऑफ फर्स्ट 6 पार्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ यूपी एपी, एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, एन टर्म्स ऑफ एपी। अब क्या है इसका फॉर्मूला है, देखो S इजकल टू n अपॉन 2, क्या होता है n अपॉन 2, ये तो होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 बाई डी इंटू डी, ये है आपका फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, एन टर्म्स ऑफ एपी, ये फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार्ट कर लो, ठीक है, स्टार्ट कर लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ठीक, आपको हमने बताया था n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, s क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो, s हो जाएगा सम ऑफ टर्म्स, ठीक, n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और a क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म्स, ठीक, और आपका d क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक, कॉमन डिफरेंस हो गया। उसके बाद में आपका क्या हो गया ए डी, और उसके एस क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, ये चीज याद रखना, ये है, ठीक। अब बताओ क्या करेंगे हम इसमें, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक वही एपी वही ले लेते हैं, आपका जो हमने लिया था एपी 5 8 11, लिख लो, जो हमने एपी लिया था आपका एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिया था ना, 5 8 11 14 17 20 डैश 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 12। अब हम बताओ सम ऑफ फर्स्ट टर्म एन टर्म्स का निकालना है इसका हमको, तो कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये पता है हमें, ये हमने अभी निकाला था, ये पता था हमको, क्या क्या पता है इसमें, ये निकाला था ना अभी हमने,
ए निकाला था 5 और आपका क्या बोलते हैं एन निकाला था, एन पता था 12 और डी निकाला था आपका क्या 3 आया था, इससे पहले निकाला था ना, यही सेम था, डी निकाला 3 आया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सब हमें पता है तो लगा देंगे फॉर्मूला, लगा दो फॉर्मूला n/2 मतलब 12/2 और 2a का मतलब 2 × 5 प्लस n-12 - 1 d। ठीक, तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, ये 10 और ये बचा आपका सॉरी यहाँ पे 3, डी क्या था 3 था, 3 ठीक है 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 × 3 तो क्या हो जाएगा 6 और आपका 10 + 33 ठीक है, ये क्या हो गया 6 10 + 33 यानी 43 और सॉरी 43 और फिर क्या हो जाएगा ये आपका 258 5 3 15 हाँ सॉरी 6 3 18 8 और आपका 1 और 6 4 24 25 ठीक है। S = 258 क्या 258 ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स हमने निकाल लिया AP 258 ठीक है 258। एक और फॉर्मूला है ठीक है, एक और फॉर्मूला है, अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो सम ऑफ n टर्म्स हम फिर निकाल लेंगे। जैसे हमने लास्ट टर्म बता दिया आपको, लास्ट टर्म हमें पता है an 258 या सॉरी लास्ट टर्म हमें पता है 38 हमें लास्ट टर्म पता है an। इससे पहले क्या निकाला था हमने 38 निकाला था ना, या कुछ भी पता है लास्ट टर्म हमको बता दिया है कि लास्ट टर्म हमें पता है तो हम उसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस l ये हमारा लास्ट टर्म अगर हमें गिवन है तो हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेंगे। सम ऑफ n टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला याद कर लो, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ये क्या है a है आपका फर्स्ट टर्म a है आपका फर्स्ट टर्म ठीक है, a है आपका फर्स्ट टर्म, l क्या है l है लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो सम ऑफ n टर्म्स n/2 a प्लस l लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। और आपका n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ठीक, इतना जान लो ठीक है। इंट्रोडक्शन आज यहीं पे हम खत्म करते हैं, इसको पहले नोट कर लो फिर बताते हैं ठीक है। नोट कर लिया होगा ठीक है। 3 से 4 जो फॉर्मूले हैं ये बहुत जरूरी हैं आपको चैप्टर को खत्म करने के लिए और चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये नहीं कि बुक खोल के आप देख रहे हैं क्वेश्चन लगा रहे तो हम पीछे पलट रहे हैं पेज, सर ने कहाँ पे कराया था हम देखते हैं, ऐसा नहीं करना है ठीक है। पहले ये सारी चीजें याद करना है, इसी वजह से मैंने आज इंट्रोडक्शन करा दिया है। आज एक्सरसाइज में नहीं चालू करता हूँ, पहले इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे जिससे दिक्कत ना हो हमें क्वेश्चन करने में ठीक है। आप देख रहे हैं सर n/2 2a प्लस n-1 d कहाँ से ले आए हैं, हमें तो पता ही नहीं कहाँ से आया। तो सर बता रहे हैं कि क्या नाम है, जाओ बेटा पीछे इंट्रोडक्शन में देखो, जब हमने पहला लेक्चर पढ़ाया था वहां पे जाके देखो ठीक है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ना, आज अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग कल पे चलेंगे ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों ने बोला था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चालू करो, इस वजह से हमने एपी चालू किया है ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो ठीक है।